बैनर तो पूरा आएगा ही। बिल्कुल फोटो हर वर्ष इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं और हर वर्ष कुछ न कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे स्थानों पर नगरों में या अन्य स्थानों पर भी रिक्तिकाल सम्मेलन आयोजित होते हैं, लेकिन हमने भी प्रयास किया कि क्यों ना हम जितने भी अपने रिक्तिकाल क्षेत्र से कोटद्वार में प्रवासी हैं वो लोग अपने गांव की याद, एक दूसरे से व्यवहार, एक दूसरे से नाते रिश्तेदारी हमेशा बनी रहे, ये हम सब की भावना रही है। और इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए हम लोग हर वर्ष प्रवासी रिक्तिकाल सम्मेलन आयोजित करते हैं। इसमें हम सबका सहयोग होता है और बहुत बुजुर्गों का इसमें बढ़ चढ़ कर सहयोग रहता है कि वे लोग मानते हैं और उनका मानना है कि जब हम गांव में रहते थे तो हम अपने गांव के क्षेत्र में जितने भी हमारे निकटवर्ती गांव होते थे उन सब गांव के लोगों को जानते थे, उनके परिवारों को जानते थे, कहाँ उनका मायका है, कहाँ उनका ससुराल है, कहाँ उनका ननिहाल है। लेकिन समय के साथ साथ हम इतने आधुनिकता की ओर बढ़ चुके हैं कि कोटद्वार में आके हमें पता नहीं चलता कि हम रिक्तिकाल क्षेत्र के हैं या इनका मायका, इनका ननिहाल कहाँ है। पहले में नाते रिश्तेदारी हम सब के रिक्तिकाल क्षेत्र में ही होते थे, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जिस प्रकार समय बदल रहा है हम लोग अपने क्षेत्र से थोड़ा दूर होते जा रहे हैं। और दूर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अब समय के साथ साथ अपने आय को बढ़ाते हुए मैं यहाँ से नाम की उद्घोषणा करने जा रहा हूँ। माननीय विधायक जी, हमारे क्षेत्र के महंत दिलीप सिंह रावत जी ने हमें इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए 21,000 की नगद धनराशि दी है और कहा है कि कार्यक्रम में जो भी
बाद में अवशेष होगा वो मैं पूर्ण करूंगा, लेकिन एक सूक्ष्म धनराशि यहाँ पे हम सबको सहयोग प्रदान किए है। और श्री विनयपाल नेगी जी, जिला पंचायत सदस्य करतिया, आपने 11,000 रुपए की नगद धनराशि हमें प्रदान की है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा आप सभी दानी महान भावों का। और हमारे बीच हम सब के मार्गदर्शक और इस कार्यक्रम के बहुत ही मजबूत सूत्रधार श्री श्यामा प्रसाद कोटाला जी हमारे बीच में उपस्थित है। आपने काफी लंबे समय से इस कार्यक्रम को बढ़ाने में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं और 1100 की धनराशि आपने हम सबको सहयोग के रूप में ताकत है आपने सहयोग प्रदान किया है। साथ ही रविंद्र रावत जी बनगढ़ वालों ने 2100 रुपए की नगद धनराशि दी है। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। सौभाग्य पैलेस पदमपुर वालों ने 1000 रुपए हम सबको सहयोग प्रदान किया है। ग्राम सिरसौड़ी के आप मूल निवासी हैं। श्री विक्रम सिंह नेगी जी मंजियाड़ी 1100 रुपए, आप दुर्गापुरी में हाल निवास आपका है, बहुत बहुत आभार आपका। श्रीमती यशोदा नेगी जी चांदपुर बालासोड़ में निवासरत है, 2100 रुपए की नगद धनराशि हमें प्रदान की है। साथ ही दीपक नेगी रिंकू भाई बुठेट्टा वालों ने जो कमलपुर में निवासरत है, आपने 2100 की नगद धनराशि हम सबको प्रदान की है। अमित नेगी जी बुठेट्टा कमलपुर वालों ने 10,000 की नगद धनराशि हमें प्रदान की है। बहुत बहुत आभार अमित नेगी जी बुठेट्टा वाले, मेरा एंटरप्राइज आपने हमें ये नगद धनराशि प्राप्त हुई है। साथ में मोहन सिंह नेगी जी ग्राम बसड़ा और इस समय क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में सेवा कर रहे हैं अपने क्षेत्र में। श्री मोहन सिंह नेगी जी ग्राम बसड़ा 1100 की नगद धनराशि आपने दी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मनोहर केदारी जी ब्लॉक प्रमुख निर्विकाल 2100 की नगद धनराशि हमें प्रदान हुई है। श्री जगदीप रावत जी कोटड़ी अपर कालाभड़ में आप निवासरत हैं, आपने 2500 की नगद धनराशि हमें प्रदान की है। दीपेंद्र रावत जी ग्राम डबरा सिपू नगर 3100 रुपए की धनराशि आपने प्रदान की है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। श्री लाल सिंह रावत जी ग्राम डबरा कल्याण वालों ने 1000 की नगद धनराशि बिकनिखाल प्रवासी सम्मेलन आयोजित करने के लिए सहयोग प्रदान किया है, बहुत बहुत आभार। श्री नीरज स्वामी जी समाज सेवी हैं और बहुत जगह आप सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं अपने क्षेत्र में, अपने गढ़वाल क्षेत्र में। आपने 15,000 की नगद धनराशि हमें प्रदान की है, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें 15,000 की नगद धनराशि दी है। साथ ही 5100 रुपए की नगद धनराशि हमें प्रदान की है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। समारंभ फाउंडेशन मयंक खंडवाल जी ने स्मृति चिन्ह और पट्टे जो हमको यहाँ पे दिए हुए हैं, अंग वस्त्र आपके सहयोग से प्रदान हुए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मयंक खंडवाल जी। साथ में बहादुर भाई निम्बुचौड़ सिलवेड़ी वालों ने बहादुर भाई निम्बुचौड़ वालों ने यहाँ पे हमें अपने मन से स्वेच्छा से बर्फ की सिल्ली यानी पानी को ठंडा रखने के लिए बर्फ की सिल्लियाँ सेवा के लिए दी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहादुर भाई। और साथ ही धन्यवाद करूंगा श्री सुरेंद्र सिंह बिस्सी का नौदानों वाले सिंबल चौड़ में आप निवासरत हैं और आपने 30 लीटर बुरांस का जूस हम सब के लिए यहाँ पे प्रदान किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र सिंह बिस्सी ग्राम नौदानों। तो ये थे हमारे दानी महानुभाव और किसी भी सज्जन महापुरुष और हमारे क्षेत्र के जो भी गणमान्य व्यक्ति हैं, यदि वो दान प्रदान करना चाह रहे हैं, सहयोग प्रदान करना चाह रहे हैं, तो हमारे ठीक जहाँ से एंट्री हो रही है वहाँ पे देवेंद्र नेगी जी करतिया और संतोष नेगी जी सिरसौड़ी वाले वहाँ पे नाम लिख रहे हैं, यानी
छोड़ो कार्यक्रम का आयोजन कर दो। जब हम पहली बार एक कार्यक्रम कर दो बड़ी खुशी कर अब हमको एक बार घर में आने दो। छोटू फोन का माध्यम से हमें मैसेज दे दो, व्हाट्सएप का माध्यम से, फेसबुक का माध्यम से, जितना का सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम सब बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित कर दूं कि आप लोग ये कार्यक्रम में उपस्थित हुए जी। आप ग्राम मजूली का निवासी जी और पिछले साल भी आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार है। ये कार्यक्रम वाला रोज किशोरी कवियत्री का रूप में एक नई पहचान हमारे बीच में पहुंचाने से एक छोटी बोली छोटी बेटी है। हम स्वागत कर दो जोरदार तालियों दगड़ स्वाति पहाड़ी और यह कार्यक्रम आयोजित हम सिर्फ गायकी के क्षेत्र में कवियत्री का क्षेत्र में कई बादल जी उनका भी हम मंच प्रदान करना चाहो। तो ये हम सब बहुत बड़ा सौभाग्यशाली पल है और हमारे तगड़ श्रवण भारद्वाज जी और रमेश भारद्वाज जी भी हमारा बीच में प्रस्तुत दिया। अब ये भी सूचना में कि आप भी कार्यक्रम में उपस्थित हो। तो जोरदार ताली बजाकर को वापस भी स्वागत अभिनंदन कि आप अपने सांस्कृतिक आप लोग अपने क्षेत्र का ऊपर गाँव का दिखा का वासी से और प्रकार का सबसे बड़ा महसूस होते तो इन कलाकारों को वास्तव में एक बार मंच से बहुत बहुत आभार कर दो, स्वागत कर दो, अभिनंदन कर दो। आज ये कार्यक्रम का माध्यम से हमारा क्षेत्र में जब कभी इना मनीषी जी इना मातृ शक्ति जी या इना राजनीतिक क्षेत्र में या धार्मिक क्षेत्र में जो अपनो विशेष योगदान देना चाहिए इना सामाजिक कार्यकर्ताओं थे इना नवोदित कलाकारों थे हम सम्मानित करने को अपना सौभाग्य समझ दो। और आज उन सभी का आज ये मंच का माध्यम से हम सब सम्मानित करना वे का आप लोग साक्षी बनना इन उम्मीद कर दूं कि आप लोग उन मनोबल लगातार तालियों के माध्यम से बढ़ेगा। साथ ही साथ आज हमारे लिए कि हम उपस्थित हुए जी और अपनी भावनाओं से चौफलों का माध्यम से मानव गीता का माध्यम से बाल प्रस्तुति माध्यम से आप सभी के मंच का माध्यम नाम ले लो ताकि आप लोग तैयारी कर पाएंगे। यहाँ पर उपस्थित सर्वसम्मानित रिखणीखाल जनता का मैं अनिता नेगी हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ और साथ ही आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री ठाकुर सिंह रावत जी और उपाध्यक्ष भाई श्री अमित नेगी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ जिनके माध्यम से इतना बड़ा कार्यक्रम इस शहर में सफल होता जा रहा है। जैसा कि आप लोगों को विदित है लगातार 3 वर्षों से यह कार्यक्रम बहुत ही हर्षोल्लास से कोटद्वार शहर में आयोजित किया जा रहा है और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अपनी उपस्थिति अपना सहयोग अपना समर्थन देके इस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। उम्मीद करती हूँ आने वाले वर्षों में ये कार्यक्रम और भी ज़्यादा भव्य और विशाल होगा अगर आप इसी तरह अपना सहयोग करते रहेंगे। इस कार्यक्रम को करवाने का उद्देश्य जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो रिखणीखाल क्षेत्र आज भी कहीं ना कहीं पीछे छूटा हुआ है जिसकी वजह से हम लोग प्रवासी बने हुए हैं। अपनी सुविधाओं को लेकर हम गांव से शहर की ओर पलायन कर गए हैं तो वहाँ के युवा छोटे बच्चे उभरते हुए सितारे या फिर किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए लोगों को एक मंच यहाँ पर मिल जाता है। और आप जानते हैं कि कोई ना कोई जब पैदा होता है तो उसमें कुछ ना कुछ गुण होते हैं, वो गुण एक छोटे से मंच के द्वारा यहाँ पर उभर कर आते हैं। तो आप सभी का उसके लिए धन्यवाद। कार्यक्रम की शुरुआत जैसा कि आप जानते हैं दीप प्रज्वलन के द्वारा ही होता है तो इस कार्यक्रम की शुरुआत भी हम दीप प्रज्वलन के माध्यम से करेंगे। दीप प्रज्वलन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ श्रीमती शोभा रावत जी, लक्ष्मी रावत जी, हेमा देवरानी, लक्ष्मी नेगी जी और पिंकी नेगी होता है। और आपके द्वारा एक अपने गांव में जैसे कि मैंने कहा कि जब हम प्रवास करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में हमारे दिल में अपने गांव की पीड़ा रहती है और अपने गांव की ऐसी भावनाएं जुड़ी होती है कि अपने गांव के लिए हम कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। तो नीरज पंत जी ने भी एक अपने गांव में
थिपगांव में बहुत भव्य बद्रीनाथ का मंदिर आयोजित किया है, जो पूरे क्षेत्र में एक आकर्षण का विषय बना हुआ है। और हमेशा वहाँ लोग उससे सुधीर ध्यानी जी व्यास पीठ में विराजमान रहते हैं हमेशा, और अपने क्षेत्र के रीति रिवाजों के बारे में हम सबके बीच में चर्चित रहते हैं। ऐसे मनीषी को हम मंच के माध्यम से सम्मानित करने जाएंगे। साथ ही अनिरुद्ध कोटनाला और प्रणय मेंदोला को भी सम्मानित करेंगे कि आप रिखणीखाल निवासी हैं और आपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में बहुत अच्छे अंकों के साथ अपने विद्यालय का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। तो हम सब आज आप मंच के माध्यम से आपको सम्मानित करेंगे। साथ ही हमारे बीच में एक नवोदित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में यूट्यूब में बहुत अच्छी वीडियोस के रूप में इस समय व्यूवर्स आपके बहुत ज़्यादा बने हुए हैं और सब्सक्राइबर भी आपके बहुत अच्छे बने हुए हैं। कनिका देवरानी जी हमारे बीच में उपस्थित होगी और आपको सम्मानित करते हुए हम सब लोग बड़े गौरवान्वित होंगे कि आप लोग रिखणीखाल क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। साथ ही अंकिता रावत मलनगांव वाले हमारे बीच में उपस्थित होगी। आप सबको बता दूं मैं कि अंकिता अंडर 14 हॉकी नेशनल गेम में आपने पार्टिसिपेट किया और अपने रिखणीखाल क्षेत्र का नाम हम सब के बीच में रखा और उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करके हम सबको गौरवान्वित किया। ऐसी बेटी को सम्मानित करना अपने आप में रिखणीखाल सम्मेलन का उद्देश्य है। साथ ही हमारे बीच में श्यामा प्रसाद कोटनाला जी हैं, एक शिक्षाविद के रूप में अपने रिखणीखाल क्षेत्र में जाने जाते हैं। और आपको बता दूं कि जिला प्रशिक्षण संस्थान पौड़ी चढ़ी गांव में आपने लंबे समय तक सेवा की है और लगभग 500 से भी ज़्यादा लोगों को आपने टीचर के रूप में, शायद मैं अभी पता करूंगा कि 500 बोला सर ने कि 5000 बोला, मैं माफ़ी चाहूँगा सर। बहुत सारे शिक्षकों को आपने प्रशिक्षण दिया और आज सब लोग अपने क्षेत्र में एक उम्दा शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही मयंक खंडवाल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, एनजीओ समारंभ फाउंडेशन के। आपको भी सम्मानित इस मंच के माध्यम से होना है, तो आप लोग भी अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और हमारे बीच में ग्राम तेड़िया की बहू सुषमा जगमोला जी हमारे बीच में उपस्थित रहेंगी और आपको भी हम सम्मानित करेंगे आज इस मंच के माध्यम से। आप गौशाला और गौ सेवा कर रहे हैं इस समय मोटाढाक में। ये हम सब के लिए बड़े गर्व का पल है कि आप उन गौ माताओं को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, सेवा प्रदान कर रहे हैं। जो लावारिस गायें थी उन्हें आप आसियाना दे रहे हैं। ऐसी मनीषी को, ऐसी मातृशक्ति को सम्मानित कराना हम सब के लिए बड़ा गौरवान्वित पल होगा। साथ ही हमारे बीच में कोटद्वार क्षेत्र में दैनिक समाचार जो हमारा कोटद्वार में है, दैनिक जागरण, इसमें पत्रकारिता के रूप में बहुत ख्याति प्राप्त व्यक्ति हमारे बीच में श्री चंद्रेश लेखेड़ा जी, आपको सम्मानित होना है। श्री आशीष बलोदी जी कोटनाली हमारे बीच में हैं, आपको भी सम्मानित होना है। तो मैं अनुरोध करूँगा आप सभी से कि आप मंच के आसपास स्थान ग्रहण करेंगे ताकि हम कार्यक्रम जब सम्मान और स्मृति चिन्ह आपकी नाटक सम्मेलन कोटद्वार को आपने सहयोग प्रदान किया, अपना आशीर्वाद प्रदान किया है और हमेशा इस प्रकार के कार्यक्रम को आयोजित करने में आप बढ़ चढ़ कर सहयोग प्रदान करते हैं। तो मैं एक बार पुनः जोरदार तालियों से आपका स्वागत अभिनंदन करूंगा। और साथ में दीपक राय, श्री ठाकुर सिंह रावत जी, अमित भाई जी आप भी सहयोग प्रदान करेंगे दीप प्रज्वलन में। आओ कदम मिटाएं, भेदभाव को दूर करें, हम समरसता के बीच चलाएं। 7 रंगों से खुद को मिला लीजिए, भूल शिकवा शिकायत भुला। दीप ज्योति योग्यम सुख संपदा, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्म ज्योति नमोस्तुते, आत्म ज्योति प्रदीप्ताय, ब्रह्म ज्योति नमोस्तुते, ब्रह्म ज्योति प्रदीप्ताय, गुरुर्ज्योति नमोस्तुते। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी कार्य को उसे सफलता के ओर ले जाने के लिए ऐसी शक्ति प्रदान